हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एसेंशियल्स। तो आज हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस कह लो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह लो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ मैनेज करता है, हम उनके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। इन सबको पढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गई थी कि जो पीटर बी गैल्विन बुक है, दैट इज द स्टैंडर्ड बुक फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। सारा यूजीसी नेट का सिलेबस जो आपको बीसीए, एमसीए, बीटेक, इवन एमटेक में भी जो पढ़ाया जाता है, इसी बुक में से रेफरेंस लिया जाता है। और ये एक स्टैंडर्ड बुक है, इसी को फॉलो करना है आपको और इसी को पढ़ना है, राइट। और जो बात बताना और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी फंक्शंस हम यहाँ पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, यही सारा सिलेबस है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये अपने आप में एक यूनिट है, एक चैप्टर है, फुल फ्लेज चैप्टर है और बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है इनको। तो यहाँ पे हम इनको ब्रीफली देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इसको प्रोसेस मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें प्रोसेस को समझना है कि प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, जो डेटा, व्हाट इज अ प्रोग्राम एक्चुअली, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस हार्ड डिस्क ड्राइव और यहाँ सेकेंडरी मेमोरी में पड़े होते हैं, उनको हम बोल देते हैं प्रोग्राम। बट जब उनको एग्जीक्यूट होना है थ्रू सीपीयू, दे हैज टू कम टू द मेन मेमोरी। और जब वो मेन मेमोरी में आते हैं फॉर एग्जीक्यूशन, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। जैसे कि इसकी डेफिनेशन कहती है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस एंड इट इज एन एक्टिव एंटिटी। एक्टिव एंटिटी मीन्स ये रनिंग में है, ये रन होती है, इसको बनाया जाता है, ये कहीं स्टोर करके नहीं रखते हम, मेन मेमोरी में पड़ी होती है और सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करता है। अब प्रोसेस क्या, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, तो अगर आप कोई कमांड दे रहे हो प्रिंट की, प्रिंटर से, तो वो जो प्रोसेस हो, वो जो आपने कमांड दी, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्रोसेस। अगर आपने कोई वर्ड प्रोसेसर या कोई टेक्स्ट एडिटर खोला है, दैट इज अ प्रोसेस। अगर आपने कोई विंडो मीडिया प्लेयर खोला, आप गाना सुन रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेस। तो ये सब कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? ये सब सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट। और अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं हम प्रोसेस मैनेजमेंट के अंडर क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म। ओके, तो फर्स्ट जो टास्क है जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है अंडर प्रोसेस मैनेजमेंट, दैट इज शेड्यूलिंग प्रोसेस और थ्रेड्स ऑन सीपीयू। दैट मीन्स किस प्रोसेस या किस थ्रेड को सीपीयू एलोकेट करना है और कितने टाइम के लिए करना है, दैट इज डिसाइडेड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, थ्रेड क्या होता है? थ्रेड इज जैसे एक प्रोसेस है, वो बड़ी एंटिटी है, वो अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए छोटे छोटे थ्रेड्स बना देते हैं, छोटे छोटे आगे एंटिटीज बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ थ्रेड। देन इज क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ सिस्टम एंड यूजर प्रोसेसेस। अब देखो, प्रोसेसेस भी दो तरह के होते हैं। यूजर मतलब जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स प्रोसेसेस क्रिएट कर रही है। सिस्टम प्रोसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जब सिस्टम कॉल जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तब वो प्रोसेसेस जनरेट हो रहे हैं। तो उनको क्रिएशन और डिलीशन दोनों काम किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के। देन कम सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग द प्रोसेसेस। ओके, ऐसा होता है कई बार जब सीपीयू बहुत सारे प्रोसेसेस में, लाइक ये देखिए, बहुत सारे प्रोसेसेस मेन मेमोरी में पड़े हैं, P1, P2, P3, P4, बहुत सारे पड़े, और यहाँ पे सीपीयू है। सीपीयू मान लो इसको एलोकेट हो गया, फिर इसको एलोकेट हो गया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, यही हो रहा। और P1 पड़ेगा पड़ा ही रह गया, P1 पड़ेगा पड़ा ही रह गया और मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। कभी हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है, कभी दोबारा से टाइम शेयरिंग आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो ये पड़ेगा पड़ा ही रह जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मेमोरी की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इस प्रोसेस को सस्पेंड कर देता है और वापस से हार्ड डिस्क ड्राइव में भेज देता है। दैट इज नोन एज सस्पेंडेड। उसको सस्पेंड कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने, और यहां से रिज्यूम भी कर सकता है। अब उसको लगता है कि हाँ भी सारे प्रोसेसेस हो गए, अब मैं इस प्रोसेस को दोबारा से मेन मेमोरी में ला सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं उसको रिज्यूम कर दिया। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई प्रोसेस आधा एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, अब उसको दोबारा से ऑपरेटिंग सीपीयू उसको एलोकेट नहीं हो पा रहा और काफी देर से पड़ा हुआ, वो स्टार्व हो ही जा रहा है, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा से हार्ड डिस्क ड्राइव में सस्पेंड कर सकता है। देन कम्स प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन।
प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, मेन मेमोरी में बहुत सारे प्रोसेसेस पड़े हैं। अब ये हो सकता है कि मल्टीपल, क्योंकि हम आज के टाइम पे जो इन्वायरमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, राइट। तो वो जो प्रोसेसेस है वो एक दूसरे की एड्रेस स्पेस में इंटरफियर ना करें, दैट इज नोन एज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। मतलब कि अगर P1 को 0 to 10 तक की मेमोरी मिली है, इतनी मेमोरी एलोकेट हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो वो 11th बाइट में जाके इंटरफेयर नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। देन कम्स प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है, दो प्रोसेस है, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस है, वो एक ही रिसोर्स शेयर कर रहे हैं। तो जब वो एक ही रिसोर्स शेयर कर रहे हैं तो हो सकता है उनमें आपस में कम्युनिकेशन होनी चाहिए, तो उस चीज को भी कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन कम्स आर रिसोर्स मैनेजमेंट। अब कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज क्या होते हैं, सीपीयू टाइम, कितनी जो सीपीयू है, जो बर्स्ट टाइम है, कितनी देर के लिए मिलेगा, सीपीयू इज इटसेल्फ अ रिसोर्स, memory is a resource, input output devices are the resource, files are the resource। so ये सारे हमारे रिसोर्सेज है सिस्टम को। तो इस चीज को भी मैनेज करने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो सबसे पहले एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द प्रोसेसेस। मान लो कोई प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसे किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ रही है, तो उस रिसोर्स को कितने टाइम के लिए एलोकेट करना है, कब एलोकेट करना है और क्यों एलोकेट करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम फॉर द एलोकेशन, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। मान लो एक रिसोर्सेज के 5 इंस्टांसेस अवेलेबल है, तो दैट इंफॉर्मेशन ऑल्सो हैज टू बी implemented through operating system. Then comes our memory management, very important as per UGC NET, as per any exam, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मेमोरी मैनेजमेंट। और ओके, मेन मेमोरी होती, अब जब भी हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं, हम हार्ड डिस्क ड्राइव की बात नहीं कर रहे हैं इसमें। तो मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ is a large array of bytes ranging from hundreds of thousands to billions of data and instructions। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है उसके डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस हैज टू बी लोडेड इन द मेन मेमोरी, ठीक है। उसकी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन हैज टू बी लोडेड इन द मेन मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूशन। और जब वो एग्जीक्यूशन हो रही है, सीपीयू उन डेटा और इंस्ट्रक्शन को असेस करेगा। असेस करने के बाद दे विल बी डी एलोकेटेड, मतलब कि दे विल गो बैक टू द हार्ड डिस्क ड्राइव, दे विल नॉट स्टे इन द मेन मेमोरी। और उसको ये सारा जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है, ये सारी जो कम्युनिकेशन होगी, दैट इज हैंडल्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट्स सी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कीपिंग द ट्रैक ऑफ विच पार्ट्स ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड एंड हु इज यूजिंग देम। तो इस चीज की ट्रैक रखना मेमोरी का, कि कितनी मेमोरी यूज हुई है, कौन सा प्रोसेस यूज कर रहा है, कब यूज कर रहा है, ये सारा कौन रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन डिसाइडिंग विच प्रोसेस आर मूविंग इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी, कौन से प्रोसेसेस अभी मेमोरी में है, कौन से प्रोसेसेस स्वैप आउट हो चुके हैं, आउट ऑफ द मेमोरी जा चुके हैं, ये भी कौन डिसाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एज नीडेड, किस प्रोसेस को कितना उसका बर्स्ट टाइम है, कितने टाइम के लिए कौन सा रिसोर्स चाहिए और कितनी मेमोरी चाहिए, सॉरी रिसोर्स नहीं, कितनी मेमोरी चाहिए, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट की बात हो रही है तो मेमोरी इज इटसेल्फ अ रिसोर्स। तो कितनी टाइम के लिए उसको मेमोरी चाहिए, तो उस चीज को बोलते हैं एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एज नीडेड। सो नेक्स्ट फंक्शन इज स्टोरेज मैनेजमेंट। अब यहाँ पे स्टोरेज मैनेजमेंट की जब बात हो रही है तो हम सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि कौन सी फाइल, बेसिकली हम फाइल मैनेजमेंट की बात करते हैं जब भी स्टोरेज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कौन सी फाइल फिजिकल डेटा स्टोरेज जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क ड्राइव, कहाँ पे स्टोर होगी, किस स्ट्रक्चर में स्टोर होगी, किस फॉर्मेट में स्टोर होगी, उसको कौन से राइट्स मिलेंगे, कौन सी असेसेस मिलेंगी, ये सब कौन डिसाइड करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फाइल क्या होती है, फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन
एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में डाल दी जाए उसको हम फाइल बोलते हैं। ये न्यूमेरिक हो सकती है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकती है, बाइनरी भी हो सकती है, राइट। तो अगर मल्टी यूजर इन्वायरमेंट है, मान लो कि यहाँ पे एक, जैसे कि आजकल के सिस्टम्स हैं, मल्टीपल यूजर्स कॉन्करेंटली एक ही फाइल को या दो फाइल्स को असेस कर रहे हैं, कौन से यूजर को कौन सा राइट देना है, कौन सी परमिशन देनी है, कौन सी नहीं देनी है, ग्रांट एंड रिवोक जिसे बोलते हैं, वो किस फाइल किस यूजर को देनी है, वो भी डिसाइड कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स, कौन सी नई फाइल्स बनानी है, डिलीट कौन सी करनी है, ये भी कौन डिसाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। डायरेक्टरीज क्रिएट करना भी किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। मैपिंग फाइल्स ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज, फाइल्स को किस स्ट्रक्चर में कहाँ पे कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन बैकिंग अप फाइल ऑन द स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस अगर मान लो कोई फाइल करप्ट हो गई, अब वहाँ दोबारा भी तो चाहिए ना, तो बैकअप एंड रिकवरी का जो सिस्टम है वो भी कौन ऑर्गेनाइज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन कम्स डिस्क शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग में क्या आ जाता है कि डिस्क पे डेटा पड़ा हुआ है, अगर अगर उसको असेस करना है तो उसके लिए डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे कि फीफो एल्गोरिदम होता है, ऐसा एस टी एफ एल्गोरिदम होता है, तो उन सब एल्गोरिदम को यूज करके डिस्क को असेस किया जाता है। देन कम्स डिवाइस मैनेजमेंट, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस है, उन सबको कौन मैनेज करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। किस प्रोसेस को कितने टाइम के लिए कौन सा डिवाइस देना है, किस प्रोसेस ने किस रिसोर्स के लिए किस डिवाइस के लिए कितनी रिक्वेस्ट डाली हुई है, उसको चाहिए, उसको एलोकेट करना, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो इस तरह से डिसाइड करेगा कि अगर मैं ये डिवाइस किसी प्रोसेस को एलोकेट कर रहा हूँ तो सिस्टम में डेडलॉक ना आ जाए, दैट्स वाई इट इज डन बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनपुट आउटपुट क्यू जो होती है, हर डिवाइस की एक क्यू होती है, डिवाइस क्यूज होती है, रेडी क्यूज, इनपुट आउटपुट क्यूज होती है, जो कि किससे कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन कम्स प्रोटेक्शन, अब यहाँ पे भी ये कि कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हो रही है मल्टीपल प्रोसेसेस की, मैंने प्रोसेस मैनेजमेंट में भी आपको बताया था कि डिफरेंट प्रोसेसेस मेमोरी में पड़े हैं, सीपीयू एलोकेट हो रहा है उनको, तो कॉन्करेंट प्रोसेसिंग हो रही है, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हो रही है प्रोसेसेस की। तो उन प्रोसेसेस को जब कॉन्करेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे की एड्रेस स्पेस में ना घुस जाए, राइट, एक दूसरे की एड्रेस स्पेस में ना घुस जाए। अगर मान लो एक प्रोसेस को 10 बाइट्स एलोकेटेड है, दूसरी बाइट को अनदर 10 है, तो जो पहले की 10 है वो उसी में अपना काम करे, वो दूसरे की 10 में ना घुसे, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए दोनों की एड्रेस स्पेस में। देन प्रोसेस मस्ट एग्जीक्यूट एरर कंट्रोल, अगर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में कोई एरर आ जाती है, दैट इज ऑल्सो हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको डीबग करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। डिवाइस कंट्रोल रजिस्टर्स आर नॉट असेसिबल टू द यूजर, अब कोई भी डिवाइसेस हैं उनके कंट्रोल रजिस्टर्स होते हैं, वो एक डिवाइस के रिलेटेड एक पिक्यूलियर काइंड ऑफ एक यूनिक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो रजिस्टर्स, वो यूजर्स उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, वो यूजर से हिडन रहते हैं। तो इस तरह से प्रोटेक्शन ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम इज परफॉर्म्ड इन दीज वेज बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट कम्स आर सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी में क्या आ जाता है, ये तो होगी प्रोटेक्शन की, इंटरनली कंप्यूटर कैसे प्रोसेसेस को एक दूसरे से लड़ने से बचा रहा है, कभी लड़ने से बचा रहा है, कभी एक दूसरे की असेसिबिलिटी देने में उसको जो भी काम लग रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है। पर सिक्योरिटी मतलब जो इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक्स हो रहे हैं कंप्यूटर पे, जैसे कि वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस, ये सब कौन मैनेज, ये कौन देख, इस सिक्योरिटी को कौन देखेगा, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा, डिफेंड करना पूरे सिस्टम को। और लॉगिन पासवर्ड ऑथेंटिकेशन भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस किस यूजर को कौन कौन से राइट्स हैं, किस किस यूजर को परमिशंस हैं, ये सब भी कौन देखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखेगा, राइट। तो ये कुछ थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, और भी होते हैं थोड़े बहुत जैसे डेडलॉक वगैरह, वो सब इसी में कवर हो जाते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बस। और अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिले तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।